वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये हफ्ता में ऊपर से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिला है। पिछले हफ्ता फ्राइडे को जहां तक हम लोग टॉप पे थे 22,800 के आसपास, वही इस हफ्ता फ्राइडे हम लोग 22,000 के नीचे पहुंच गए। कल का लो अगर देखा जाए तो 21,930 के आसपास, आज का लो 21,950 के आसपास। इसी सिलसिले में मैं कह रहा हूं कि ये 22 के नीचे पहुंच गया, भला ही क्लोजिंग 22 के ऊपर जरूर आया है। यहाँ पे देखने को टेक्निकली जो मिल रहा है, देखिए ये ऊपर से भला ही 800 850 पॉइंट का करेक्शन दिया है, पर यहाँ पे अभी भी ट्रेंड में बोलिए या पैटर्न में बोलिए कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि निफ्टी यहाँ से गिर सकता है, कोई पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है या ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि ये मेरा जो पैरेलल चैनल मैंने पिछले कई महीनों से ये ड्रॉ करके रखा है, इसी पैरेलल चैनल के अंदर अभी भी प्राइस है, पर एक माइनर डेवलपमेंट देखने को जो मिल रहा है। पिछले बार जब जब ये पैरेलल चैनल के निचले हिस्सों में आया, एक ही दिन में टच करके बड़ा रिवर्सल दिखा दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, या आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, और कभी भी ये इस पैरेलल चैनल को काटने का कोशिश नहीं किया है। पर इस बार ये कल का जो क्लोजिंग आया था बिल्कुल चैनल के ऊपर आया था, बिल्कुल चैनल के ऊपर, और कल तो कोई रिवर्सल दिखाया नहीं, आज भी बहुत ज़्यादा रिवर्सल दिखाने में कामयाब नहीं हुआ। आज भी एक बार उसी पैरेलल चैनल के निचले हिस्सों को वो टेस्ट किया और एक बहुत ही माइनर पुल बैक दिखाया, और वो पुल बैक भी ऊपर में 22,130 के आसपास सस्टेन नहीं किया। मैं क्यों कह रहा हूँ माइनर पुल बैक? क्योंकि सिर्फ काल का कैंडल देख लीजिएगा, काल का कैंडल का हाई और लो है ऊपर में 22,307 के आसपास, नीचे 21,932 के आसपास। मोटा मोटा 375 पॉइंट का कैंडल है, जिसका अगर आप 50% भी मान लीजिएगा तो वो लेवल आ रहा है 188 पॉइंट, और ये 188 पॉइंट को आप अगर डिडक्ट कीजिएगा आपका 22,307 से, या ऐड कीजिएगा 21,932 से, ये लेवल मोटा मोटा 22,120 के आसपास बैठ रहा है, और बाजार उसी के इर्द गिर्द जाके रेजिस्टेंस ले लिया। मतलब काल का लास्ट वाला जो रेड कैंडल, बड़ा रेड कैंडल बना, उसका 50% से ही बाजार, मतलब उसको भी ज़्यादातर चैलेंज नहीं कर पाया, वहाँ से ही रिट्रेस कर गया। तो ये सिर्फ इतना माइनर सा एक मतलब नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत 2-1 पॉइंट और भी नेगेटिव है जिसको बताना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 सिंपल मूविंग एवरेज जिसके नीचे आ गया है प्राइस, और 20 सिंपल मूविंग एवरेज फॉलिंग हो गया है। 50 सिंपल मूविंग एवरेज उसके भी नीचे प्राइस आ गया है, और 50 सिंपल मूविंग एवरेज फ्लैट हो चुका है, दोनों के नीचे प्राइस आ गया। अगर कोई बड़ा रिवर्सल अगला हफ्ता नहीं होता है तो मेरे ख्याल से एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक और उसके अगला हफ्ता का पहले ही यहाँ पे एक डेथ क्रॉसओवर बन सकता है 20 और 50 के बीच, जो कि काफ़ी महीनों बाद ऐसा कुछ देखने को मिल भी सकता है। पर अगर यहाँ से बड़ा रिवर्सल हो गया तो ये प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ तक 200 का सवाल है, 200 तो काफ़ी नीचे है, 20,800 के आसपास खड़ा है। एक पॉइंट यहाँ पे मैं और बताऊँगा, मैं एक बार 200 को मतलब चेंज करके 100 कर रहा हूँ, आप देख सकते हो।
अगर इसको 100 मूविंग एवरेज किया जाए तो देखिए यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज आ रहा है 21,966 कल के डेट में था, और कल का क्लोजिंग उसके नीचे आया था 21,957। आज के डेट में ये है 21,978, क्लोजिंग आया है 22,055। मतलब कल और आज मोटा मोटा ये 100 सिंपल मूविंग एवरेज टेस्ट हो गया। फिलहाल ये रिस्पेक्ट कर रहा है। एक बार याद कीजिए जब यहाँ पे 100 सिंपल मूविंग एवरेज के नज़दीक आया था, मैं उस हफ्ता का वीडियो में आप लोगों को क्या कहा था? मैं यही कहा था कि ये 20 के साथ भी ऐसा किया है, 2-4 बार हुइपसॉ करके नीचे गया है, 50 के साथ भी ऐसा किया है, 50 के नज़दीक पहले गया, फिर 2-4 बार हुइपसॉ करके काटा है, और शायद मैंने ये कहा था शायद 100 के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे 100 के थोड़ा बहुत ऊपर से घूम गया था, फिर आके 100 को टेस्ट कर रहा है। हो सकता है यहाँ से एक बाउंस, फिर आके दोबारा 100 को काटे, ऐसा देखने को मिल भी सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो मूविंग एवरेज सेटअप आज के डेट में बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं है। जहाँ तक रिट्रेसमेंट थ्योरी के जरिए देखा जाए, लास्ट जो अप स्विंग हुआ था 21,777 से 22,794, इसका 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 21,994, जिसके नीचे काल का क्लोजिंग आया था, पर आज का क्लोजिंग इसके थोड़ा बहुत ऊपर आया है। मतलब प्राइस इसको भी नेगोशिएट करने का कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा आदर्श पॉइंट ऐसा मतलब मजबूती से नहीं कह रहे कि हाँ बहुत बड़ा बाउंस आ जाएगा, और गिरने का भी अभी बात नहीं कर रहे। अभी एक क्रूशियल जंक्चर पे बाजार आके खड़ा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं अभी आप लोगों को 2-3 और पॉइंट बताऊंगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आंखों से देखा जाएगा तो आपको क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव, टेक्निकल का बात एक बार छोड़ के क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे निफ्टी आप देखिएगा अभी भी पुराना मंथ का लो कटा ही नहीं। जब तक मंथली लो मतलब 21,777 ये जब तक नहीं कटेगा तब तक आप किसी तरह का कोई भी ट्रेंड रिवर्सल का बात नहीं कर सकते। और वो लो एक स्विंग लो भी है, जहां पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया गया था, तो वो जब तक नहीं काटा जा रहा है ट्रेंड रिवर्सल का मतलब लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं बन रहा है। ये एक आप बहुत मजबूत पॉइंट मान सकते हो। दूसरा, ये जो पैरेलल चैनल अभी भी इस चैनल को काटा नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि बाजार नीचे गिर सकता है। मैं बहुत बार बताया, ट्रेंड लाइन काटने से ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता, ट्रेंड वीक होता है। रिवर्सल करने के लिए स्विंग लो को काटना जरूरी है। तो जब तक ये दो नहीं हो रहा है तब तक आप दावे से नहीं कह सकते हो बाजार बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। हो सकता है, जा सकता है, पर आप आज के डेट में नहीं कह सकते हो। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ जो बात मैं कर रहा हूँ, कहानी में ट्विस्ट क्या है अभी मैं आपको कुछ नज़ारा बताऊंगा। निफ्टी का मतलब मैं इंडेक्स हेवी वेट का जिक्र करूंगा। अभी निफ्टी कहाँ पे है, ऊपर से भला ही 3% नीचे है, ज्यादा से ज्यादा 200 SMA कहाँ पे है, 200 SMA यहाँ से 1300 पॉइंट नीचे है, करीब 1250 से 1300 पॉइंट नीचे है, जो कि यहाँ से 6% से भी ज्यादा नीचे है। एक तरफ इंडेक्स का ये रुझान, दूसरा तरफ अगर आप देखोगे एक एक करके मैं शेयर गिनाऊंगा। आईटी सेक्टर से देखिए इन्फोसिस, एचसीएल टेक, बैंकिंग सेक्टर से आप देखिए कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, आप एफएमसीजी से देखिए आईटीसी, लीवर, आप फिनांस सेक्टर से देखिए बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व। हर एक शेयर बड़ा बड़ा वेटेज वाला शेयर सब 200 के अच्छा खासा नीचे ट्रेड कर रहा है। 200 सिंपल मूविंग एवरेज की ट्विस्ट यहाँ पे बन रहा है। एक तरफ शेयर का बिहेवियर बता रहा है सब कुछ सही नहीं हो रहा है, दूसरा तरफ इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है। किससे मैनेज कर रहा है मैं वो भी आप लोगों को जिक्र कर रहा हूं। पहला तो ऑटो इंडेक्स, दूसरा मेटल इंडेक्स, तीसरा फार्मा, और इसके साथ 2 काउंटर, एक रिलायंस और दूसरा एसबीआई। वो भी रिलायंस पिछले 1-1.5 महीना से खड़ा ही है, ज्यादा कुछ किया नहीं, सिर्फ गिरा नहीं, इतना।
ये करके इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे आया किसी शेयर्स के एनालिसिस करने के लिए नहीं, मैं यहाँ पे इंडेक्स का एनालिसिस करने के लिए आया। जो इंडेक्स में दिख रहा है वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अभी जहाँ तक इंडिकेटर का सवाल है, इंडिकेटर का बहुत बुरा हाल है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि एमएससीडी में डेथ क्रॉसओवर बना है। एमएससीडी लाइन अच्छा खासा फॉलिंग, सिग्नल लाइन भी फॉलिंग, दोनों में स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी ये एमएससीडी लाइन तो नेगेटिव टेरिटरी में घुस ही गया है। सिग्नल लाइन भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं टिक पाएगा अगर प्राइस अच्छा खासा रिकवरी ना करे तो। वहाँ पे दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आरएसआई का, आरएसआई मुश्किल से 40 को बचा पाया। ये 40 के नीचे अगर फिसल जाता है तो मोमेंटम नीचे तेज हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये कल के डेट में 40 के नीचे फिसल गया था, 37 के आसपास क्लोज आया था, आज मुश्किल से संभाल लिया, पर इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और एक पॉइंट, ये जो पुराना लो बना था ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कुछ 18-19 अप्रैल के आसपास, वहाँ पे आरएसआई का लो था 41.19, जिस लो को प्राइस अभी भी काटा नहीं, पर इस बार लो आरएसआई का ऑलरेडी 37.99 बन गया है। यहाँ पे भी डाइवर्जेंस है। ये पुराना आरएसआई का लो 40 के नीचे जाके काटना, ये मतलब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट नहीं है, इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। इसका बिहेवियर हमेशा ख्याल रखिएगा। ये अगर 40 के नीचे फिसल जाता है तो मुसीबत आ सकता है। जहाँ तक फ्रेंड्स वीकली चार्ट का सवाल है, वीकली चार्ट में तो पिछले हफ्ता मैंने बताया था आप लोगों को, कैंडलस्टिक पैटर्न वाइज ग्रेपस्टोन डोजी बना है, जो कि मतलब रिवर्सल का संकेत देता है। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था ये काम कब करता है, पिछले वाला कैंडल का लो टूटने के बाद जो लो था 22,198 22,200 मोटा मोटा वो काट दिया है, उसके नीचे वीकली क्लोजिंग आ गया है। इस हफ्ता वीकली कैंडल लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर क्लोजिंग वाला और एक छोटा मारूबोजू टाइप कैंडल बना है। इसके साथ साथ एक डेवलपमेंट और हुआ है, काफ़ी दिनों बाद 20 वीकली एसएमए के नीचे आके प्राइस क्लोज किया है वीकली बेसिस पे। 20 वीकली एसएमए आ रहा है 22,080 पे, प्राइस का क्लोज आया है 22,055, 25 पॉइंट नीचे। थोड़ा सा चिंता जता रहा है। जहाँ तक 50 का जिक्र किया जाए, 50 काफ़ी नीचे है यार। यहाँ पे और एक पॉइंट, 20 सिंपल मूविंग एवरेज आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट होने का कोशिश कर रहा है, इसको भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। जहाँ तक इंडिकेटर का सवाल है, वीकली इंडिकेटर तो बहुत ही बुरा हाल पे है, मतलब प्ले आउट होगा कि नहीं पता नहीं मेरे को। मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि पहले ऐसा कई दफ़ा किया गया है कि ये सब उल्टा कर दिया गया, दिखाया गया कुछ और बाद में हुआ कुछ और, इसलिए इसके ऊपर मैं टिप्पणी ज़्यादा नहीं करूंगा। पर फिलहाल जो देखने को मिल रहा है वो मैं ज़रूर आप लोगों के सामने रखूंगा। एमएससीडी में डेथ क्रॉसओवर करके नीचे जा रहा है, एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन दोनों फॉलिंग, स्प्रेड बढ़ रहा है। और आरएसआई का देखिए, आरएसआई 60 के नीचे आ गया है वीकली पे। सिर्फ मैंने 2 पैरेलल चैनल ड्रॉ कर दिया है, एक प्राइस के ऊपर और एक आरएसआई के ऊपर। आप लोग खुद देख लीजिए, जाके टेक्निकल का बुक उठा के गूगल करके समझने का कोशिश कीजिए ये क्या बताता है। मेरे बताने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं बताऊंगा अगला हफ्ता नहीं होगा, फिर वही बात, तो मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। इसलिए ये आप लोगों को सामने रख दिया है। इंडिकेटर बहुत ही बुरा हाल पे है, अगर ये प्ले होने पे आ गया तो चिंता का बात है। जहाँ तक ऑप्शन चेन का सवाल है फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन में कोई डेवलपमेंट मेरे को नज़र में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट न्यूट्रल ऑप्शन चेन है।
अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए निफ्टी में नीचे जो पहला सपोर्ट मिलेगा 21,800, दूसरा सपोर्ट मिलेगा 21,650 और तीसरा सपोर्ट 21,500। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस जहां पे देखने को मिलेगा वो 22,285, 22,285। उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस 22,460, 22,460। उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस 22,600 से लेकर 22,650 का जो यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, किसी भी उछाल पे किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज अटेम्प्ट किया जा सकता है। किसी भी सपोर्ट लेवल टूटने के बाद 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकडाउन सेल अटेम्प्ट किया जा सकता है। जहां तक बाय ऑन डिप्स या ब्रेकआउट बाई का सवाल है, गौर से सुन लीजिएगा। सिर्फ दो सिनेरियो में ये बन सकता है। एक, पहला बाय ऑन डिप्स, पहला सपोर्ट लेवल के नजदीक एक बार 21,800 के आसपास बाय ऑन डिप्स का कोशिश किया जा सकता है 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। पर ये ध्यान में रखिएगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। रिस्की एंड स्मार्ट प्लेयर इस अटेम्प्ट कीजिएगा। इसके नीचे किसी तरह का कोई बाय ऑन डिप्स अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ऊपर में ब्रेकआउट बाई आप किसी भी रेजिस्टेंस काटने के बाद आप ले सकते हो, पर छोटा स्टॉप लॉस के साथ 35-40 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 75-80 पॉइंट के टारगेट के लिए ऊपर में ब्रेकआउट बाई अटेम्प्ट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।